गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आप लोग रेडी हो जाए, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग नोटबुक पेंसिल इरेजर बैग से बाहर निकाल लीजिए। आप लोगों ने निकाल लिया? प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क मिला था, आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर को सर्किल करना था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सा आपका? LKG और सब्जेक्ट क्या है? मैथ। और आज आप लोगों को मल्टीप्लाई पढ़ना है। आप लोगों को टेबल आता है, मैंने 2 से 6 तक टेबल कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद आप सभी बच्चों ने रिमेम्बर भी किया होगा। तो मल्टीप्लाई पढ़ना है। मल्टीप्लाई में आपको टेबल की ज़रूरत होगी और टेबल रिमेम्बर होना ज़रूरी है। ओके, मैं बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई बनाना। अभी सिंपल वाला आप लोग सीखिएगा। ओके, एड सब्ट्रैक्ट तो आप लोग सीख चुके हो। अब आप लोगों को क्या सीखना है? मल्टीप्लाई। और इसका सिंबल ऐसे होता है, क्रॉस डालना है, MULTIPLAY, मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, इसे कैसे बनाएंगे? देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो क्या करना है? 2 का टेबल हमें 2 टाइम पढ़ना है। 2 का टेबल आप लोगों को अगर आता हो तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। कितना बार 2 का टेबल कितना बार पढ़ना है? 2 टाइम्स। 2 1s are 2, 2 2s are 4। कितना आता है? 4 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। इसी तरह मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई 6, तो 3 का टेबल आप लोगों को कितना? 3 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम, या 6 का टेबल 3 टाइम। आपको जो याद हो वैसे पढ़ सकते हो। 3 का टेबल कितना टाइम पढ़ना है? 6 टाइम। कितना टाइम? 6 टाइम। तो देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 8 18। इसी तरह मान लीजिए दिया हुआ 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 का टेबल आपको कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा? 2 टाइम पढ़ना पड़ेगा 4 का टेबल। 4 2 जा क्या होता है? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। 4 का टेबल 2 बार आपको रीड करना और जितना भी आएगा 4 2 जार क्या होता है? 8। तो इसे लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा आपको? 6 टाइम। 2 का टेबल कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा? 6 टाइम। तो 2 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ोगे तो क्या होगा? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are क्या होता है? 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 to 12। यानी टेबल पढ़ के आपको लिखना है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई बनाने के लिए। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 का टेबल आपको कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा? 3 टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो 5 का टेबल आप लोग पढ़िए 3 टाइम। देखिए कितना टाइम पढ़ना है? 3 टाइम्स। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो 5 3s are यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 5 15। इस तरह करके आपको बनाना है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग नोटबुक ओपन कर लें। और सबसे पहले क्लास, सब्जेक्ट और हेडिंग डालना है मल्टीप्लाई, और क्रॉस डालना है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हो समझने के लिए। फिर मैं दे रही हूँ कुछ और, तो उससे आप लोग खुद से अभी बनाओगे, फिर मैं बताऊंगी तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। चलिए इसे आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे 3 का टेबल कितना टाइम पढ़ना है? 3 टाइम्स। 4 का टेबल 3 टाइम्स। 2 का टेबल 5 टाइम्स।
3 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 7 टाइम्स एंड 5 का टेबल 4 टाइम्स। आप लोग टेबल रीड कीजिए, यानी जितना टाइम्स पढ़ना उतना टाइम्स पढ़िए, फिर देखिए आपका जो आंसर आता है वो लिखिए। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं अभी बताऊंगी तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए अच्छी राइटिंग में आप लोग नोट कर लीजिए। और मल्टीप्लाई का स्पेलिंग है MULTI, मल्टी PLY मल्टीप्लाई, और साइन देख लीजिए क्रॉस का, मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस जैसा होता है। चलिए तो आप लोगों ने बनाया होगा तो मैं बता रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सही बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग गेस करके करेक्ट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ क्या है 3 का टेबल हमें कितना टाइम्स रीड करना है, 3 टाइम्स। 3 का टेबल 3 टाइम्स रीड करना है। 3 का टेबल आप लोग 3 टाइम रीड करोगे। 3 3 क्या होता है बताइए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या भरेंगे 9, क्या फिल करना है 9। अब 4 का टेबल हमें 3 टाइम्स रीड करना है। कितना टाइम रीड करना है 3 टाइम। 3 निकाल लीजिए और 4 का टेबल रीड कर लीजिए। देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। यहाँ क्या फिल होगा 1 to 12, 4 3 12। 2 का टेबल आपको 5 टाइम रीड करना है। 2 का टेबल 5 टाइम रीड करके बॉक्स को फिल करना है। तो 2 का टेबल अगर 5 टाइम आप पढ़ते हो तो कितना होगा 5 टाइम पढ़ना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 10। नेक्स्ट है 3 का टेबल आपको 4 टाइम रीड करना है। 3 का टेबल कितना टाइम रीड करना है 4 टाइम। तो 3 का टेबल 4 टाइम रीड कीजिएगा तो क्या आएगा 3 का टेबल कितना टाइम रीड करना 4 टाइम। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। यहाँ बॉक्स में क्या फिल होगा 1 to 12, 3 4 12। इसी तरह 2 7 2 का टेबल हमें कितना टाइम पढ़ना है 7 टाइम्स पढ़ना है। तो 2 7 क्या होता है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एंड 2 7 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4 14। 5 का टेबल हमें 4 टाइम रीड करना है। 5 का टेबल कितना टाइम रीड करना है 4 टाइम। 4 टाइम रीड करना है। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो चलिए आप लोग मैच कर लीजिए, आप लोगों ने सही बनाया या नहीं। अगर मिस्टेक है वीडियोस करके करेक्ट कर लीजिए। और मैंने आपको बताया पहले भी और फिर बता रही हूँ, टेबल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल याद नहीं होगा तो याद से नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग टेबल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए अगर जिनका कंप्लीट नहीं है। ओके, तो चलिए आप लोग मैच कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और दे रही हूँ। तो चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दे रही हूँ जिससे आप लोग अभी बनाएंगे। नीचे आपके नोटबुक में स्पेस होगा तो वहीं आपको नोट करना है। आप लोगों ने जहाँ नोट किया होगा उसके नीचे भी नोटबुक में स्पेस होगा। तो चलिए आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 6 2 2 4 3 2 5 1 4 4 तो चलिए आप लोग इसे बनाइए, फिर मैं बताती हूँ तो आप लोग मैच कर लेंगे।
6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 3 का टेबल 2 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम, 4 का टेबल 4 टाइम। तो आप लोगों ने बना लिया होगा, तो चलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 6 का टेबल कितना टाइम रीड करना है, 2 टाइम्स रीड करना है। तो 6 2 जार क्या होता है, 6 1 आर 6, 6 2 जार 12। यहाँ क्या फिल होगा बॉक्स में, 1 to 12। नेक्स्ट है 2 4 आर, 2 का टेबल हमें 4 टाइम रीड करना है। तो 2 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है टेबल में, 2 1 आर 2 आता है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 आर 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 3 2 जार क्या होगा, 3 का टेबल हमें 2 टाइम रीड करना है। 3 का टेबल कितना टाइम, 2 टाइम, 3 1 आर 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ बॉक्स में क्या फिल होगा 6। नेक्स्ट है 5 का टेबल हमें 1 टाइम रीड करना है। तो 5 1 आर क्या होता है, 5 ही होता है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा 5। 4 का टेबल 4 टाइम रीड करना, 4 का टेबल कितना टाइम रीड करना, 4 टाइम, 4 1 आर 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। यहाँ पे क्या फिल होगा 1 6 16। तो चलिए आप लोग मैच कर लीजिए, 6 2 जार 12, 2 4 जार 8, 3 2 जार 6, 5 1 जार 5, 4 4 जार 16। मैच कर ले आप लोगों ने सही बनाया या नहीं। आप लोगों ने मैच कर लिया, तो चलिए मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ जिसे आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट पेज में आप लोग नोट कीजिएगा SW लिख करके। तो चलिए ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क में आप लोगों को बनाना है, 3 का टेबल 5 टाइम रीड करना है, 2 का टेबल 8 टाइम, 3 का टेबल 7 टाइम, 4 का टेबल 5 टाइम, 6 का टेबल 3 टाइम, 5 का टेबल 5 टाइम। ओके, अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे आप लोग। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज आप लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा, ऐड और सब्ट्रैक्ट आप लोग पहले सीख चुके हो, और आज आप लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा। और मल्टीप्लाई के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, आप लोग टेबल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर टेबल याद नहीं होगा तो मल्टीप्लाई आप लोगों से अच्छे से नहीं बन पाएगा, मिस्टेक होगा अगर आप लोग बनाओगे। तो इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। 2 से 6 तक आप लोगों का मैंने करवा दिया, तो आप लोग अच्छे से प्लीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आपको आपका होमवर्क भी मिल चुका है। तो आज का क्लास आपका यही एंड होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।